तो आज हम एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प भारतीय कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी एक पहेली की तरह है जो एक बड़ा सवाल उठाती है। जब आपके सामने सारे विकल्प एक से बढ़कर एक हों, तो सही चुनाव कैसे किया जाए? सोचिए, एक राजकुमारी है और उसके लिए चार एकदम परफेक्ट दावेदार हैं। अब इनमें से किसी एक को चुनना है। मतलब ये एक ऐसा फैसला है जिस पर राजकुमारी की पूरी जिंदगी टिकी थी। दाव बहुत ऊंचा है। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये हमें ले जाती है एक बहुत ही भव्य प्राचीन राज्य में जिसका नाम था चंपापुर। यहाँ राजा चमकेश्वर अपनी रानी सुलोचना के साथ राज करते थे। और इस कहानी की हीरोइन कौन है? वो है राजा की इकलौती बेटी त्रिभुवन सुंदरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उनकी खूबसूरती की चर्चा तीनों लोकों में थी। मतलब कहानी में उनकी खूबसूरती को क्या कमाल का बयां किया गया है। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता इतनी असाधारण थी कि देवता, इंसान, ऋषि मुनि जो भी उन्हें देखता, बस देखता ही रह जाता था। उनका आकर्षण पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया था। अब जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी हुई और शादी की उम्र हो गई, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं था। दिक्कत ये थी कि राजकुमारी को ये जो पारंपरिक तरीके होते हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। दूर दूर के देशों से राजाओं ने अपनी तस्वीरें भिजवाईं, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। यहां तक कि उन्होंने स्वयंवर के लिए भी मना कर दिया, जहां वो सबके सामने अपना वर चुन सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शर्तें रखी। उन्होंने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि वो शादी उसी से करेंगी जिसमें 3 गुण होंगे: सुंदरता, ताकत और सबसे बढ़कर बेहतरीन ज्ञान। अब ये तो बहुत ही ऊंचा पैमाना था। तो जब राजकुमारी ने इतनी बड़ी शर्त रखी, तो इसके जवाब में 4 लोग सामने आए और हर एक को ये यकीन था कि वो राजकुमारी की उम्मीदों पर खरा उतरता है। हाँ, पूरे 4 नौजवान अलग अलग देशों से आए थे राजा के दरबार में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। तो ये 4 लोग कौन थे और इनमें क्या खास था? देखिए, पहला था एक कारीगर जो 5 माणिक में एक जादुई कपड़ा बनाता था। दूसरा ऐसा था जो जानवरों और पक्षियों सबकी भाषा समझ सकता था। तीसरा शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी था। और चौथा एक कमाल का धनुर्धर था जो सिर्फ आवाज सुनकर किसी भी छिपे हुए निशाने को भेद सकता था। और हाँ, चारों ने यह भी दावा किया कि वो दिखने में भी बहुत सुंदर हैं। अब आप सोचिए राजा की हालत। वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उनके सामने ये 4 लोग थे और चारों ही एक से बढ़कर एक काबिल। अब चुने तो किसे चुने? उनके मन में बस यही चल रहा था, अरे भाई, ये चारों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। सब में कोई ना कोई खास बात है। मैं अपनी बेटी का हाथ आखिर दूं तो किसे दूं? ये फैसला करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और बस यही है इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली जो असल में बेताल ने राजा विक्रम से पूछी थी। अब सवाल ये है, राजकुमारी के लिए इन चारों में से सबसे सही कौन है? तो क्या लगता है, क्या होगा इसका जवाब? चलिए देखते हैं कि कहानी के हिसाब से इस पहेली का हल क्या निकलता है। और सही जवाब है चौथा दावेदार, यानी वो धनुर्धर। थोड़ा अजीब लगा ना, पर इसके पीछे खास वजह है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों। असल में फैसला इस बात पर नहीं हुआ कि किसका हुनर सबसे अच्छा है। नहीं, कहानी के तर्क के हिसाब से हर हुनर एक खास सामाजिक वर्ग या जाति से जुड़ा हुआ था। कपड़ा बनाने वाले को कारीगर यानी शूद्र माना गया, जानवरों की भाषा समझने वाले को व्यापारी यानी वैश्य, और शास्त्रों के ज्ञानी को विद्वान यानी ब्राह्मण माना गया। सिर्फ धनुर्धर था जो राजकुमारी की अपनी जाति यानी क्षत्रिय या योद्धा वर्ग से था। तो मतलब साफ है, सही चुनाव इस बात पर टिका था कि कौन सा दावेदार राजकुमारी के बराबर के सामाजिक दर्जे का है। ये हमें उस दौर के सांस्कृतिक मूल्यों की एक झलक देता है, जहां कभी-कभी किसी की व्यक्तिगत काबिलियत से ज्यादा समाज में उसका स्थान मायने रखता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के ज़माने में सोचें तो किसी साथी को उपयुक्त क्या चीज़ बनाती है? क्या वो कोई खास टैलेंट या स्किल है, या फिर साझा सोच और मूल्य हैं, या फिर कुछ और ही है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस ज़माने में भी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है।